राजा रूप के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि ये तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है, और जब गौर से सिपाही को देखता है तो अपने छोटे भाई बसंत को पहचान लेता है। बसंत को देखते ही राजा मारे खुशी के राजगद्दी पर ही सुन्न रह जाता है। राजा के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलते। जब बसंत अपनी कहानी पूरी करता है तो राजा रूप अपनी गद्दी से खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, मेरा भाई बसंत, और बहते अश्रुओं के साथ जोर से अपने छोटे भाई बसंत को आलिंगन में भर लेता है। उधर बसंत का भी यही हाल था। अपने भाई रूप से मिल उसकी भी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजकुमारी चंद्रा भी ये देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। महाराज रूप के हुक्म से दुष्ट सौदागर को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस नीच को जिंदा धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। बसंत के कहने पर दोनों भाई धारा नगरी में अपने पिता राजा खड्ग सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई कह सुनाते हैं। सारी सच्चाई जान राजा खड्ग सिंह अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मुझे माफ कर दो बेटों। तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर उस कुल्लठा रानी का मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमवाता है और अंततः उसे राज्य महल से बाहर निकाल देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा खड्ग सिंह अपना सारा राजपाट अपने दोनों बेटों के हवाले कर पश्चाताप करने के लिए जंगलों में चला जाता है। रूप अपने भाई बसंत को खुशी खुशी धारा नगरी की गद्दी पर बिठा उसका राज्य तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा बसंत हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रा के साथ एक सुंदर जीवन व्यतीत करता है। कहानी का निष्कर्ष बताने से पहले मैं आप सबका एक बार फिर से कहानी में अंत तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। निष्कर्ष, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह प्रेम, त्याग, न्याय और नियति के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा थी। धारा नगरी में जन्मे दो राजकुमार, एक निर्दोष मगर निष्कासित, दूसरा अनजाने में एक राजगद्दी का उत्तराधिकारी। मां की ममता छिनी, पिता की आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा और एक सौतेली रानी के छल ने एक परिवार को बिखेर दिया। लेकिन नियति को कोई रोक नहीं सकता। जो बिछड़े थे वो फिर मिले, जिसने धोखा दिया उसे अपने कर्मों की सजा मिली, और जिसने सच्चे प्रेम, निष्ठा और संघर्ष का रास्ता अपनाया उसने अंततः अपना अधिकार प्राप्त किया। इस कहानी ने हमें सिखाया, सच्चाई